हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो लोग मुझको डिवाइनली गाइडेड 7777 पे फॉलो करते आए हैं वो दो डेक देखकर समझ जाते हैं कि मैं आज यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ। यानी कि एट द सेम टाइम आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी रिवील होगी, फिर उसके बाद आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, और फिर थॉट्स, और फिर अगर उसके बाद कोई पॉसिबल आउटकम की नीड नज़र आई तो मैं आपको साथ में गाइड भी कर दूंगी। तो रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बाज़ दफ़ा लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो कहते हैं कि जो आपने पर्सन की एनर्जी रीड की है वो मेरी है, और जो मेरी एनर्जी रीड की है वो मेरे पर्सन की लग रही है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप कोशिश करें कि आप अपनी माइंड को इस वक्त क्लेंस करें, डिटॉक्स करें, और जब आपके कार्ड्स निकल रहे हो तो आप अपने बारे में सोचें, और जब आपके पर्सन के कार्ड्स निकल रहे हो तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। मैं दो डिफरेंट डेक इसलिए लेती हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा बिल्कुल सेम एनर्जी भी आने लगती है, तो अगर वो सेम आ रही होती तो सेम डेक में से वही कार्ड दोबारा नहीं आ सकता। तो आई ऑलवेज़ कीप टू डिफरेंट डेक्स इन फ्रंट, ताकि अगर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी मैच भी हो रही है तो उसमें भी क्लैरिटी आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले आपके पर्सन की सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सॉरी, यू वर्सेस देम, माय व्यूअर्स एनर्जी। यू वर्सेस देम, माय व्यूअर्स एनर्जी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, अब आ गए हैं तो आ गए हैं। द टावर एंड देन द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, आपकी एनर्जी में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। लड़ाई बाहर जाने से रिलेटेड, ट्रैवल प्लान से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड जिसमें आपकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस को लेकर कोई मामला था। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप कहीं बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको इस लड़ाई के फ़ौरन बाद जाना ही बाहर पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। आपको किसी काम की कोई ऑफ़र आई है, आपको कोई ब्रेक मिला है, किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की वजह से हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई हो। अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं मुझको। ओवरवेल हुए हुए हैं आप थोड़े से। आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। आप कोई रिमोट वर्किंग करते हैं, आपका कोई ऐसा मामला है कि जैसे आपको सारी चीज़ें कहीं बैठकर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके करनी होती हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली है अपने पर्सन को लेकर, या कोई ऐसी रियलिटी जो शायद आपसे अननोन थी। आप भी बहुत सारे मामलात में उलझे हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लाइफ के किस मैटर को आप किस तरीके से ऑप्ट करें, आपकी ख़ुद अभी समझ में भी नहीं आ रहा। काफ़ी ओवरवेल्म लग रहे हैं आप। कभी कभी आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कुछ पोस्ट कर देते हैं जो डायरेक्टली आपके पर्सन में जाकर हिट कर जाता है, क्योंकि जो जो आपके माइंड में चल रहा है, जिस तरह की आपकी थॉट्स होती हैं, आपका मोबाइल और आपका सोशल मीडिया भी वैसे प्रोसेस करने लगता है। ये बहुत कॉमन सी बात है, बिकॉज हमारे सेल फोन्स में हमारा डेटा होता है, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो सब कुछ सुन रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें आप थोड़ा सा ट्रिगर हो गए हैं, बट आपने प्रायोरिटी अभी अपने आप को दी है, और बहुत स्ट्रांगली देते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि कोई कुछ भी समझे मुझे ये ऑफ़र चाहिए, कोई कुछ भी बोले मैं तो इस ऑफ़र की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी। मुझे अगर बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों अवेल ना करूं। अगर तुम्हें मेरी समझ नहीं आती तो तुम अपना देखो। कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट आप दोनों के दरमियान हुआ है, या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं जिसकी वजह से चीज़ें सेट नहीं हो रही, और आप काफ़ी इरिटेट हो गए कि भाई अब इस डिस्टेंस को ख़त्म करो, अब एक फ़ाइनल डिसीजन की तरफ जाओ, कुछ करो, ये कब तक होता रहेगा, कब तक ये चीज़ें बेयर की जाएंगी। कुछ इस तरह का मामला बहुत क्लियर नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में।
अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सन की लाइफ से ही रिलेटेड आपकी एनर्जी में नज़र आए। बहुत से मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी रेगुलर लाइफ में से भी नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अव्वल तो मैं यू वर्सेस देम पे 3 कार्ड्स लेती हूँ, लेकिन फड़के आए चले जा रहे हैं। ले लेते हैं जनाब, यू वर्सेस देम, योर पर्सनस एनर्जी। चलिए, यू वर्सेस देम, योर पर्सनस एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड देन हर्मिट। दैट मीन्स कि ये रियलाइज कर रहे हैं इस टावर मोमेंट पर, द डेविल, दे आर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड। अगर नहीं तो इनको अपने अपोलोजेटिक बिहेवियर पर इनको खुद एहसास हो रहा है कि ये क्या कह बैठे और ये क्या कर बैठे। लड़ाई हुई होगी जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। दे आर स्टिल अवेलेबल टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन साथ साथ ये आपके साथ अपनी अटैचमेंट को ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मतलब मसला क्या है, मुझे क्या इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, क्या मुझे ऑब्सेशन का प्रॉब्लम है, क्या मुझे पजेसिवनेस इश्यूज़ हैं। और जब डेविल कार्ड आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स क्लियर कि ये आपको चेंड रखना चाहते हैं, ये आपको केज्ड रखना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ये आपको फ्री स्पिरिट पर्सन नहीं पसंद करते। नाउ एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स सो क्लियर कि आपने इनकी बात नहीं मानी है, आप इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। इस वक्त ये आपको अगर इमोशनली करना चाह रहे हैं तो इनको आपका गुस्सा ज़्यादा भारी लग रहा है, और आपने गुस्से में, परेशानी में, एंजाइटी में जो कुछ भी किया है, आपने अपनी कॉल जो है वो ली है, सही है। आपके पर्सन की एनर्जी में लग रहा है कि इनको डिफ़िकल्टी होगी आपको कन्विंस करने में, काफ़ी परेशान और काफ़ी स्ट्रेस में है ये, क्योंकि जिस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहते थे आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं इनके लिए कंट्रोल होना। डेविल के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़रार हो गया इनके हाथ से, इनके हाथ से निकल गया कोई, ऐसी एनर्जी बिल्कुल सामने आ रही है। बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव काम नहीं कर रहा, आप नाराज़ हो गए हैं, और इस नाराज़गी का अल्टीमेट आउटकम ये आ रहा है कि ये परेशान है, नींदें उड़ी हुई हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ टेल मी, यू वर्सेस देम में सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, यू वर्सेस देम में सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, फीलिंग्स, सॉरी, यू वर्सेस देम पे सबसे पहले मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, इतना गुस्सा दिखाने, कॉलिंग योर सोलमेट, यू आर रिसीविंग द मैनिफेस्टेशन वर्थ वेटिंग फॉर। आपको इनको थोड़ा सा लेसन देना है। आप ये फील कर रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लूँ, और मेरे लिए अब वो तमन्ना करे, मेरे लिए अब उसको दुआ करनी चाहिए, और अब अपने ख़यालों में ही वो सोचे कि मैं उसके पास वापस आऊँ। एंड यू वॉन्ट हिम और हर लिटरली टू प्रे फॉर यू। आपको कोई जल्दी नहीं हो रही, आपको यकीन है कि जो आप हैं और जो आप फ़ैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे हैं, और डिवाइन टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपने शायद इस लम्हे के बाद एक बहुत असली चेहरा अपने पर्सन की फितरत का या उसकी शख्सियत का देख लिया है, जिसकी वजह से इनको आपने शायद रियलिटी चेक दिया है कि तुम ज़रा ख़ुद सोचो कि तुमको मेरी ज़रूरत किस लिए है, मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता या करती हूँ, और तुम मुझको एज अ पार्टनर तुम मुझे यूज़ कैसे करोगे या करोगी, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि आप इनको लेसन देना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स।
retreat very soon and stay optimistic. अभी तो हालात इनके फेवर में नज़र नहीं आ रहे, बट ये कोई ना कोई प्लानिंग और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर कर लेंगे. इनको ये मालूम है कि अगर ये इसकी कॉल है, ये इसकी प्रेयर्स हैं, तो ये अपने तौर पर ये एफर्ट कर रहे हैं बिकॉज ये पॉजिटिव हैं कि मैं चीज़ों को फिक्स करने की कैपेबिलिटी मुझ में है. मैं पॉजिटिव हूँ वो अपनी थिंकिंग में, और मैं ये रोमांस वापस अपने कंट्रोल में लाने की पूरी एफर्ट रखता हूँ, ये रखती हूँ. जो रियलिटी चेक वाली बात थी वो ज़रूर एक डिसेसिव मोड है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी चल रहा है. डिसाइड इसलिए करना है कि भाई असल में वाकई एज अ पार्टनर या एज अ अफेयर या एज अ रिलेशनशिप मुझको अपना पार्टनर किस फॉर्म में चाहिए. फॉर द टाइम बिंग इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि काश इस वक्त ये अपने प्लान को बदल ले, डिस्कनेक्ट कर दे सारी चीज़ों से और वापस मेरे पास आ जाए. ये फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो अब आपको ये चीज़ बार बार करना ना वेस्टेज लगती है. आपको लगता होगा कि मैं ही हर वक्त ये करती रहूं या करता रहूं, तो फिर मैं अपने गोल को कैसे अचीव करूंगा या करूंगी. सही है. लेट्स चेक कि यू वर्सेस देम में आपकी और आपके पर्सन की थिंकिंग कैसी है. यू वर्सेस देम. सबसे पहले आपका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है. वैनिटी एंड प्राइड. ईगो में तो आप आ गए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है. आपने जो फैसला कर लिया है वो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ठीक है तो मुझे कितने ही टाइटल क्यों ना दो, मुझे ये चाहिए. कन्फ्यूजन, एल्यूजन एंड नेपच्यून. थोड़ा सा डाउट भी है आपके माइंडसेट में कि यार मैंने ले तो लिया ये फैसला, अब देखो आगे क्या होता है. ठीक है. ब्रेक थ्रू. वेल यू आर कंफर्टेबल एंड फाइन बिकॉज आप पास्ट में भी ये चीज़ें करते आए हैं और ये सफरिंग्स आपकी रही हैं. शायद आप खुद भी थोड़े से सफोकेटेड हैं और आपको लगता है कि मुझे अगर इस चीज़ से मैं नहीं निकला या मैं नहीं निकली तो शायद मैं हर वक्त ये लेबल ही कैरी करती रहूं और मुझे कभी ब्रेक नहीं मिलेगा, कभी चांस नहीं मिलेगा. मुझे अब की दफ़ा थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए. माजी में भी आप पास्ट में भी आप काफ़ी सफ़रिंग आपने की है इनके इस एटीट्यूड को लेकर. शायद इसीलिए अब की दफ़ा आपने झगड़े को प्रेफरेंस दी और आप पार्टनरशिप को ऑप्ट करने के मोड में बहुत शिद्दत से लग रहे हैं. तो आपका माइंडसेट भी उसी तरह से चल रहा है. रिस्क तो लिया है आपने. आपके पर्सन का माइंडसेट देख लेते हैं. अवेकनिंग. देखें एहसास तो हो रहा है. हर्मिट मोड भी है. डिवाइन टाइम. डिवाइन टाइम आपकी तरफ भी आया. डिवाइन टाइम यहाँ पे भी आया है. आप दोनों की लड़ाई 7:10 पर हुई थी, 7:15 बजे हुई थी. टाइम जोन्स डिफरेंट हैं, तो हो सकता है वहाँ रात हो रही हो, आपकी तरफ फजर का वक्त हो रहा हो या फजर के बाद का वक्त हो, या वहाँ शाम हो रही हो, यहाँ पर लेट नाइट हो रही हो. कुछ ऐसा घड़ी का टाइम शो हो रहा है. आपको इसको यूँ ले सकते हैं कि जो कुछ भी इस वक्त आपने रियलिटी चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सन को दिया है ना, इनका माइंडसेट इसी तरह वर्क कर रहा है कि यार अब मुझे ज़रा नाखून ले लेने चाहिए. बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जाना कहीं भी नहीं है इस चीज़ में. ये लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. कारमा है, टिट फॉर टैट है. जितना सप्रेस इन्होंने आपको किया है, अब शायद आपने पलड़ा हैवी कर दिया है और इनको ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में उसने अपने आप को दबवाया है, मुझसे बहुत सप्रेस करवाया है. तो अब अगर ये हो रहा है तो मुझको ये पेन बेयर करना पड़ेगा. मुकाफ़ात अमल वाली बात. तो इनका माइंडसेट जो है वो इस तरीके से वर्क बिल्कुल क्लियरली कर रहा है. नाउ यू वर्सेस देम पर अगर आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, आपकी और आपके पर्सन की माइंडसेट, दोनों चीज़ें सब यहाँ पर क्लियर हैं और आपको मैच हो रही हैं. आपको लग रहा है कि चलो एनर्जी नहीं लेकिन फीलिंग सही बताई हैं, और अगर फीलिंग्स नहीं तो माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. आपका भी बताया है, आपके पर्सन का भी बताया है. तो आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. तो मैं अब इसका पूरा ओवरऑल आपको, अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कहीं पे भी मैच कर रही है, मैं आपको इसके लिए गाइडलाइन दे देती हूँ.
और अगर आपको बहुत और डिटेल में चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आपने क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्टैंडिंग फर्म, अपने डिसीजन पे फर्म रहिए। आप नोबल हैं, आप ब्रेव हैं, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। नो मैटर वट एवर हैपन्स, आपने अपनी कॉल को छोड़ना नहीं है। ओपनिंग टू लव, अगर मोहब्बत आपकी तरफ आए, अगर आपको ये अप्रोच करे, अगर आपके लिए ये पैशन शो करे, तभी ओपन अप होइएगा। दैट मीन्स कि इस पूरी रीडिंग का जो आपके और आपके पर्सन की मैंने रीड की है, इसका एक की कंपोनेंट अगर मैं कहूँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग है। सही है? अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।